नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। चर्चा करेंगे संविधान की क्लास है, हमारे साथ अंत तक आप बने रहेंगे और वीडियो को लाइक करना ना भूलेंगे, शेयर करना ना भूलें वीडियो को। संविधान का टॉपिक है, भाग 6 पढ़ेंगे और भाग 6 में राज्यपाल के विषय में हम पढ़ रहे हैं। राज्यपाल के विषय का ही ये दूसरा टॉपिक है, यानी कि भाग 6 का सेकेंड पार्ट है जी। ठीक है, भाग 6 में सेकेंड पार्ट। तो चर्चा करेंगे स्पेशली इस क्लास में राज्यपाल के कार्यों के विषय में पढ़ेंगे। जैसा कि देखिए मैं बता चुका हूँ, भाग 6 संविधान का, और क्या बोलते हैं इसको, राज्य के कार्यपालिका, यानी कि राज्य के अंतर्गत होने वाले जो कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं या विधायी शक्तियाँ होती हैं या न्यायिक शक्तियाँ, उन विषय में पढ़ेंगे हम कार्यपालिका में। ठीक है, तो आर्टिकल 153 से आर्टिकल 167 तक प्रावधान है भाग 6 में, इसे भी पढ़ लीजिएगा। 153 से 167 तक अनुच्छेद। ठीक है, तो देखिए राज्यपाल के विषय में पढ़ रहे हैं। राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल 155 के तहत कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति। अब राज्यपाल की राज्य के अंतर्गत कुछ शक्तियाँ होती हैं, जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो कौन कौन सी जिम्मेदारियाँ होती हैं राज्यपाल की? तो देखिए, कार्यकारी शक्ति होती है राज्यपाल के अंतर्गत, विधायी शक्तियाँ होती हैं साहब, वित्तीय शक्तियाँ होती हैं जो राज्यपाल इनसे संबंधित निर्णय लेता है, और न्यायिक शक्तियाँ होती हैं राज्यपाल की। ठीक है जी, तो कार्यकारी शक्ति इससे पहले की क्लास में मैं पढ़ा चुका हूँ, क्लास देख लेना, पहली वाली भाग 6 की ये पढ़ाई है मैंने, है ना, राज्य के कार्यपालिका, उसे देख लीजिएगा। तो ये दूसरी क्लास पढ़ा रहा हूँ मैं। इनमें बात करेंगे हम विधायी शक्तियों की, वित्तीय और न्यायिक, इन तीनों शक्तियों के बारे में बात करेंगे, विधायी, वित्तीय और न्यायिक शक्तियों के विषय में। तो देखिए राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहला पॉइंट है, राज्यपाल राज्य विधानसभा का अभिन्न अंग होता है। इसे तो आप याद ही रखेंगे, नहीं याद है तो आज पढ़ लो, याद कर लीजिए। जो राज्यपाल होता है वो किसका अभिन्न अंग होता है? विधानसभा का अभिन्न अंग होता है। ठीक है, राज्य की विधानसभा का क्या होता है? अभिन्न अंग, यानी कि उसका हिस्सा होता है, उसका पार्ट होता है, उसके बिना कोई काम नहीं किया जा सकता राज्यपाल के बिना। एक तो ये विधायी शक्ति है। दूसरा, विधानसभा के सत्र को आहूत मीन्स बुलाना, सत्रावसान करना, है ना, सत्र को क्या करना, बीच में से जैसे गैप होता है ना, सत्रावसान या विघटित कर देना। ये शक्ति किसके पास है? राज्यपाल के पास है, विधानसभा के सत्रों के, है ना। सत्र जो होता है विधानसभा का, उसको बुलाने की शक्ति किसके पास है? राज्यपाल के पास। ये एक विधायी शक्ति है। सत्रावसान करने की शक्ति किसके पास? राज्यपाल के पास है। सत्र को विघटित करने की शक्ति राज्यपाल की। ये सभी विधायी शक्तियों के अंतर्गत आती हैं, जो कि राज्यपाल की पावर है। सेम पावर राष्ट्रपति की होती है संसद में, दिल्ली में। ठीक है, अगला पॉइंट है, जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद खाली हो तो किसी भी सदस्य से कार्यवाही करा सकते हैं राज्यपाल अपॉइंट करके। जैसे मान लो विधानसभा का अध्यक्ष नहीं है और उपाध्यक्ष भी नहीं है, तो अध्यक्षता कौन करेगा? इस बात को राज्यपाल तय करते हैं कि कौन अध्यक्षता करेगा। राज्यपाल करा सकते हैं किसी से भी, है ना। अगला मुद्दा है, राज्य विधान परिषद के कुल भाग के 6ठे भाग को नामित करता है राज्यपाल, यानी कि 1/6 सदस्यों को साहित्य, कला और विज्ञान के क्षेत्र से विधान परिषद में कितने सदस्यों को नामित करता है? 1/6 सदस्यों को राज्यपाल नामित करता है, मनोनीत करता है। नामित का मतलब है जहाँ पे मनोनीत करना। ठीक है, अगला पॉइंट है, राज्य विधानसभा में एक है, यहाँ पे एक आंग्ल भारतीय को मनोनीत करता है। राज्य विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय को मनोनीत करता है। कौन करता है? राज्यपाल। एक आंग्ल भारतीय को, है ना, यानी कि एक व्यक्ति को विधायक बना सकता है राज्यपाल। कहाँ? विधानसभा के भीतर। अगला पॉइंट है, विधानसभा सदस्य की निर्भरता पर निर्वाचन आयोग से परामर्श करता है। जैसे विधायक की योग्यताओं को लेकर के कोई प्रश्न है, अयोग्यताओं को लेकर के कोई प्रश्न है, तो निर्वाचन आयोग से परामर्श करके उसको अयोग्य ठहरा सकता है राज्यपाल। किसी भी विधायक को अयोग्य ठहराने की शक्ति राज्यपाल के पास है, लेकिन चुनाव आयोग से परामर्श करने के बाद। ये भी विधायी शक्ति है। ठीक है, अगला पॉइंट है, विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो तो राज्यपाल क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है राज्यपाल। और ये अध्यादेश कितने समय के अंदर विधानसभा में पारित होना चाहिए? 6 हफ्तों के अंदर। 6 हफ्तों के अंदर ये पारित होना चाहिए। यदि विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है? राज्यपाल के पास में है। और ये जब अध्यादेश जारी हो जाएगा तो 6 हफ्तों के अंदर पारित होना चाहिए विधानसभा में, ये भी नोट कर लेना। अगला पॉइंट है, राज्य वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग
महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को विधानसभा के समक्ष रखवाता है कौन? राज्यपाल। इन सभी की रिपोर्टों को भी राज्यपाल विधानसभा के समक्ष रखवाने का काम करता है। जो राज्यपाल की होंगी कौन सी शक्तियाँ हो गई? विधायी शक्तियाँ, विधायिका से संबंधित शक्तियाँ हो गई, यानी कि विधानसभा से संबंधित, विधानमंडल से संबंधित, है ना। अगला है विधायिका शक्तियों में पढ़ेंगे अभी राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक के संबंध में। अब जैसे कि विधानमंडल ने कोई विधेयक पारित किया, विधानसभा करता है पहले, उसके बाद विधान परिषद करती है, फिर वो जाते हैं राज्यपाल के पास। तो राज्यपाल के पास क्या क्या शक्तियां हैं ऐसे विधेयक को लेकर के? तो देखिए, सबसे पहले नंबर काम है विधेयक को स्वीकार कर सकता है राज्यपाल। ये तो सिंपल है कि कोई कानून आया राज्यपाल के पास, कोई विधेयक आया विधानसभा अथवा विधान परिषद से, तो डायरेक्ट सीधा सीधा उन्होंने अनुमति दे दी, ठीक है। तो ये तो स्वीकृत कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या है? स्वीकृति के लिए रोक भी सकता है राज्यपाल, यह भी राज्यपाल के पास शक्ति है। अगला है धन विधेयक ना हो तो विधानमंडल पुनर्विचार के लिए भेज सकता है राज्यपाल। यदि धन विधेयक ना हो, धन विधेयक को छोड़कर किसी भी विधेयक को राज्यपाल विधानमंडल के लिए दोबारा से भेज सकता है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। कैसे? आप दोबारा देख लो, जैसे ही पुनर्विचार के बाद दोबारा वो विधानसभा भेजेगी, विधानमंडल भेजेगा, तो राज्यपाल को पारित करना अनिवार्य होगा यहाँ पे, ठीक है। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है विधेयक को, आर्टिकल 200 के तहत, अनुच्छेद 200 के तहत आरक्षित रख सकता है, ठीक है, ये नोट कर लेना। अगला पॉइंट है वित्तीय शक्तियाँ। कौन सी शक्ति? वित्तीय शक्ति। पैसे से संबंधित राज्यपाल किस तरीके के निर्णय करता है? तो देखिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट है वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी कि इसे क्या बोलते हैं हम? बजट। इसका उल्लेख है आर्टिकल 202 में, राज्य में अनुच्छेद 202 है, बजट का उल्लेख है। वार्षिक वित्तीय विवरण को विधानसभा के सामने कौन रखवाता है? राज्यपाल। जो राज्यपाल का ही काम है भाई साहब बजट रखवाने का काम, ठीक है, राज्यपाल का अधिकार है, राज्यपाल का वित्तीय शक्ति इनके अंतर्गत आता है। अगला है धन विधेयक को पूर्व सहमति के बाद पेश किया जाता है। धन विधेयक के लिए किसकी सहमति जरूरी है? राज्यपाल की। बिना राज्यपाल की सहमति के धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता, तो राज्यपाल की सहमति आवश्यक है। और संसद में हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है धन विधेयक के लिए संसद के भीतर, और राज्य में राज्यपाल की पूर्व सहमति। अगला पॉइंट है राज्यपाल की बिना सहमति के अनुदान की मांगों पर कोई विचार नहीं किया जा सकता। अनुदान के लिए जो सरकार पैसा निकालती है उसमें भी राज्यपाल की सहमति होना जरूरी है। यदि राज्यपाल की सहमति नहीं होगी तो अनुदान की मांगों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। ये सरकार पैसा निकालती है ना राज्यपाल की अनुमति के बाद, राज्य के विकास के लिए ही। अगला पॉइंट है आकस्मिक निधि का इस्तेमाल राज्यपाल कर सकता है। आकस्मिक मतलब अचानक होने वाली प्राकृतिक घटनाएं जैसे हो जाती हैं, प्राकृतिक त्रासदी होती है ना, प्राकृतिक घटनाएं या प्राकृतिक त्रासदी वगैरह आ जाती हैं, तो ऐसी त्रासदियों से बचाने के लिए लोगों को या लोगों की मदद करने के लिए आकस्मिक निधि होती है हर राज्य में, उसका इस्तेमाल राज्यपाल कर सकता है, ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना। अब देख लेते हैं न्यायिक शक्तियाँ। राज्यपाल की कौन कौन सी न्यायिक शक्तियाँ हैं? तो सबसे पहले राज्य उच्च न्यायालय से परामर्श करके जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और प्रोन्नति कर सकता है। ये न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत आता है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश से परामर्श करके, मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके राज्यपाल क्या करेगा? जिले के अंदर जो न्यायाधीश होते हैं ना, जिलों में जो जज बैठते हैं उनकी नियुक्ति कर सकता है साहब, ट्रांसफर हो सकता है उनका और प्रमोशन भी हो सकता है उनका। कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, परामर्श करके, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति राज्य में हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए राज्यपाल से क्या करता है? परामर्श कर लेता है कि भाई राज्य में कहाँ का न्यायाधीश अपॉइंट करना है, हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनाना है, तो इसके लिए राज्यपाल से परामर्श हो जाता है। अगला पॉइंट है राज्यपाल को राज्य विधि द्वारा दिए गए दंडादेशों को क्षमा करने की शक्ति है, प्रविलंबन करने की, विराम या परिहार की शक्ति का प्रावधान है। यानी कि अगर राज्य में किसी व्यक्ति को सजा दी जाती है राज्य के विधि के द्वारा, तो ऐसे व्यक्ति का परिवार यदि राज्यपाल के सामने याचिका दायर करता है उस व्यक्ति की सजा को कम कराने के लिए, तो राज्यपाल को क्षमा करने की शक्ति की व्यवस्था है, प्रावधान है संविधान में। और ये संविधान में जो प्रावधान है वो आर्टिकल 161 के तहत है। राज्यपाल को कौन से आर्टिकल में है क्षमा करने की शक्ति? 161 में। और राष्ट्रपति को क्षमा करने की शक्ति है 72 में।
राज्यपाल को फांसी की सज़ा को माफ़ करने की शक्ति नहीं है, ये सिर्फ है भारत के राष्ट्रपति के पास। बाकी की राज्यपाल सज़ा को छोटी कर सकता है, अल्प कर सकता है ना, तो परिहार कर सकता है या विराम लगा सकता है सज़ा पर। यह शक्ति राज्यपाल के पास है अनुच्छेद 161 के तहत। तो ये दूसरा टॉपिक, छोटा टॉपिक था हमारा, राज्यपाल का पार्ट सेकंड था, राज्य की कार्यपालिका का। अगले टॉपिक में चीफ मिनिस्टर के विषय में बात करेंगे, मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में, मुख्यमंत्री के कार्यों के शक्तियों के बारे में बात करेंगे। लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस के पेपर को ध्यान में रखते हुए SSC GD 2024 UPSI को ध्यान में रख करके किसी भी एग्जाम के लिए, RO ARO के लिए आप इन क्लासों को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसके लिए आप हमारी पुरानी क्लासेस देख सकते हैं और कोई भी पेपर उठा के देख सकते हैं। वहाँ से एक एक क्लास में से 3-3 प्रश्न आ रखे हैं हमारी से, जो अभी पुलिस के पेपर रद्द हुए हैं उनमें, जो अलग अलग शिफ्ट में हो रखे थे 2 दिन में, है ना। 4 पेपर हुए थे। जो एक GK की क्लास थी मेरी, एक GS की क्लास थी, चाहे कोई भी हो, उसमें से एक 3-3 हाईएस्ट, 4-4 हाईएस्ट क्वेश्चन फंसे एक ही क्लास में से। तो क्लासों को पढ़िए, पूरा मन लगा करके पढ़िए, नोट्स बनाइए, अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्लास को, क्योंकि यही समय और सही समय है। समय ना निकलने देना है, समय मिला है तो उसका यूटिलाइज करो। ऐसे नहीं कि सो लो आराम से, तो सोते रह जाओगे। जो मेहनत वाले हैं वो मेहनत कर रहे हैं, रात और दिन अथक प्रयास कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो मेहनत से ही आपको जहां प्राप्त होगा, जो भी आप कोशिश करना चाह रहे हैं। तो लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए चैनल को। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार, राधे राधे।